हाँ, तो आप देखो पिछले क्लास में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या मैंने आपको बताया था? देखिए कि अगर तो नदी ऐसे बह रही है किसी वी आर, और कोई बंदा ऐसे डाइव करता है, वेलोसिटी ऑफ मैन किसके रिस्पेक्ट में है? ये रिवर के रिस्पेक्ट में। तो क्या दोनों का रिजल्टेंट सम ही होगा जिसकी एक्चुअल वेलोसिटी से ये जा रहा होगा? यस और नो? अगर आप वेक्टोरियल देखोगे तो आप इसको यहां पे उठा के ऐसे रख दोगे, है ना? तो एग्जैक्टली ये क्या है? v ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। हाँ कि ना? अच्छा, अगर आप बहुत ढंग से देखोगे तो क्या ये विड्थ है? विड्थ को क्रॉस करने में टाइम जो लगा होगा वो कितना लगा होगा? ये मान लो अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, VMR का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, टाइम टर्म ऑफ क्रॉसिंग। और याद करो ये जो डिस्टेंस था वो क्या था? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टी। यस और नो? नदी तो इतना लेके गई, और ये क्या था? वेलोसिटी ऑफ MR का कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा इंटू टी। यस और नो? और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो चला, क्योंकि नदी की रफ्तार ज्यादा थी, तो क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस VMR साइन थीटा इंटू टी। यही ना ड्रिफ्ट है? यस और नो? अब आप जब 48 नंबर क्वेश्चन एचसी वर्मा सर का पढ़ोगे तो आप यही देखोगे, उसने कहा कि बंदा कहीं और पहुंचता है। पहली बात, बंदा कहीं और कब पहुंच सकता है? सोचो ढंग से, वो आपको देख के पता चलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया। सोच बेटा कि अगर VR, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर इससे बड़ी होगी, अगर इससे बड़ी हो गई तो नेट वेलोसिटी राइट की तरफ होगा ना, डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझे मेरी बात को? तो अगर देखो आप में वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दिया है, देखो ढंग से, 47 नंबर में देखो, उसी का एक्सटेंशन है 5 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? और मैन की रफ्तार कितनी दी है? 3। तो सोच, ये तो 3 था, इसका भी साइन 3 से छोटा ही होगा। ठीक है, वो अभी दोनों का सेम। तो ये 5 या 3, हमें न सिर्फ नंबर से भी मतलब है, दोनों सेम यूनिट में है, एज लॉन्ग एज सेम है। तो 5 और 3, तो ये 5 ज्यादा है ना 3 से, तो डेफिनेटली 3 साइन थीटा से तो ज्यादा होगा ही होगा, क्योंकि साइन थीटा तो 1 से कम ही होता है ना। तो वो तो इसको और छोटा बना देगा 3 को। आप नहीं समझे बेटा? VMR 3 दिया ना, उसका साइन कंपोनेंट 3 से बड़ा या छोटा? छोटा। इसके बाद नदी की रफ्तार हमेशा ज्यादा रहेगी। यस और नो? तो बंदा कभी यहां नहीं पहुंचेगा, ये इससे आगे पहुंच जाएगा। बोलो क्लियर है? अब उन्होंने आपसे पूछा अगले पार्ट में कि उसको कितने एंगल पे वो जाए कि उसको ये डिस्टेंस मिनिमम तय करना पड़े, उसको ये डिस्टेंस मिनिमम तय करना पड़े। मुझे लगा नहीं आपको यही पूछा है ना उन्होंने। देखो ढंग से कि वो बहुत सवाल कि वो डिस्टेंस मिनिमाइज हो जाए, तो इसको कहते हैं ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना। यस और नो? लिखो कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। हाँ, तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? ड्रिफ्ट कितनी होनी चाहिए बताओ? ड्रिफ्ट कितनी होनी चाहिए? ड्रिफ्ट यही है ना ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कितना है? VRG माइनस VMR साइन थीटा इंटू टाइम। एंड व्हाट इज टाइम? टाइम कितना है? VMR साइन थीटा W अपॉन VMR, सॉरी W अपॉन VMR कॉस थीटा। मान लो अगर ये विड्थ W था तो टाइम कितना लगेगा? W अपॉन ये ना। यस और नो? तो W अपॉन, तो ड्रिफ्ट का वैल्यू जो है VRG माइनस VMR साइन थीटा इंटू WY कितना? VMR साइन थीटा। मुझे लगा नहीं आप, सॉरी कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? क्या यही ड्रिफ्ट है? अब इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। इधर इसको मिटा दो, इस डायग्राम को। ओके, देखो इधर। तो ड्रिफ्ट का बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्मूला बन के आया, जो कि सिर्फ और सिर्फ मोशन इन 2 डायमेंशन का खेल है, कोई खास बात नहीं इसमें। VRG माइनस VMR साइन थीटा इंटू W अपॉन VMR कोसाइन थीटा। यस और नो? तो ये क्या आ गया? देख बेटा, VRG अपॉन VMR सेक थीटा
इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू कॉमन ले रहा हूं, वी आर जी अपॉन वी एम आर, सॉरी अपॉन वी एम आर, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, बोलो क्लियर है, प्लस माइनस, देख बेटा वीएमआर से वीएमआर कट गया ना, वीएमआर से वीएमआर कट गया ना, साइन बाई कॉस कितना बचा, tan थीटा। अब सोच ड्रिफ्ट किस बात पर डिपेंड कर रहा है, अगर नदी की रफ्तार फिक्स्ड है और बंदे की रफ्तार नदी के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड है, तो क्या ड्रिफ्ट सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, विड्थ तो फिक्स है ना, नदी की चौड़ाई तो ना आगे पीछे होगी, नदी अभी 10 मीटर चौड़ी है, ले अभी 200 मीटर चौड़ी हो गई, नदी की चौड़ाई तो फिक्स रहेगी ना, एक किनारे में दूसरे किनारे के बीच की दूरी फिक्स्ड है, यस और नो, नहीं आया। अब बहुत ढंग से सोचोगे आप, तो अब हमें इसको मिनिमाइज करना है। सोचो कोई फंक्शन को मिनिमम करने के लिए क्या करते थे, किसी भी फंक्शन को मिनिमम करने के लिए क्या करते थे आप लोग, dy बाई dx जीरो करते थे ना, यहां पे फंक्शन किसका है, क्या ड्रिफ्ट, वी हैव गॉटन ड्रिफ्ट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, ड्रिफ्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे ना, अब कौन थीटा के लिए मिनिमम ड्रिफ्ट होगा, क्या इसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर देना चाहिए, करो डिफरेंशिएट, करो डिफरेंशिएट, क्या आएगा, देखो देखो मैं कर देता हूं, चलो सिर्फ देखते रहो, डी ऑफ ड्रिफ्ट अपॉन डी थीटा, यस और नो, तो देख रहा डब्ल्यू तो कांस्टेंट है, डब्ल्यू बाहर आ गया, बचा क्या इधर, वी आर जी अपॉन वी एम आर, कांस्टेंट है ना, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, याद है ना, माइनस टैन थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा, बोलो क्लियर है, ये कंडीशन होती है, मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, शुड बी इक्वल टू व्हाट, है कि नहीं, देखो यहां पे स्लोप जीरो हो रहा है ना, कंडीशन यही होती है ना, फंक्शन निकालो, इसके स्लोप को क्या करो, अब यहां से सॉल्व करो इसको, देखो w इधर जाके जीरो कर दिया, तो बचा क्या, यहां से मैं कह रहा हूं सेक थीटा को कॉमन ले लो, तो क्या आया, वी आर जी अपॉन वी एम आर, वी आर जी अपॉन वी एम आर, टैन थीटा माइनस सेक थीटा, यस और नो, कहां सेक्टर कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है कर दूंगा वो तो मैं, अब यहां से सेक थीटा इज इक्वल टू 0, वो तो अनडिफाइंड सॉल्यूशन है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, तो बचा क्या ये वाला सिर्फ, ये क्या आएगा बताओ, सेक थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है बताया मैंने, सेक थीटा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और -1 और 1 को छोड़ के, यार कॉस थीटा जो होता है 1 बाई कॉस थीटा है ना, 1 बाई कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है ना, सेक का ग्राफ कैसा आएगा, ऊपर चला जाएगा, याद करो मैंने समझाया है, ये कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है, सेक का ग्राफ इसके अबाउट ही तो ले लेते थे, इसका मिरर इमेज याद है, नहीं समझे, तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बट -1 और 1 के बीच को छोड़ के, ये होता था ना, यस और नो, बट खैर मैं सही बोल रहा हूं ना, हाँ ठीक है, अब यहां से क्या आ गया बताओ, यहां से क्या आ गया, इसको 0 कर दो, ये तो 0 होने से रहा, तो रेंज में ही नहीं है, ये आएगा क्या आ जाए बताओ, वी एम जी अपॉन वी एम आर साइन थीटा बाई कॉस क्या कर दो इसको, शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, इस पूरे टर्म को 0 किया, क्या कॉस से कॉस चला गया, यार हाँ ना बोलिए आप, तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, याद रखेंगे इस कंडीशन को, वी एम आर ओवर वी एम जी, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, यहां पे वी एम आर कितना था, कितना था, वी एम आर कितना था,
3, VMG कितना था 5, 3/5, क्या थीटा 37 डिग्री हुआ? क्या 37 डिग्री पे वो बंदा डाइव करेगा तो क्या उसके लिए ड्रिफ्ट मिनिमम होगा? अब ड्रिफ्ट मिनिमम निकालो, तुम लोग करो, ये कंडीशन है साइन थीटा शुड बी इक्वल टू VMR अपॉन VMG, VMR अपॉन VMG बड़ा होना चाहिए ना, दोनों का रेशियो होता है, तो बड़ा होगा तो ऐसे भी नीचे रहेगा, तभी तो साइन थीटा कौन से छोटा होएगा, यस और नो? तो इसको याद रखा करोगे कि फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट V साइन थीटा शुड बी इक्वल टू VMR अपॉन VMG। उतारो, सॉरी यहां पे VRG, सॉरी समझ तो तुम लोग गए ही होगे, बोला ना कि वो बड़ा होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो यहां पर क्या कर रहा है, यहां पे क्या दिया है, अब कंडीशन लगा लो ड्रिफ्ट मिनिमम की, तो सेक साइन थीटा बराबर कितना हो गया फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट साइन थीटा इक्वल टू कितना 3/5 ना, कितना 37 डिग्री आ गया, तो ड्रिफ्ट गिवन ड्रिफ्ट कितना हुआ, कितना दिया, नदी की चौड़ाई कितनी दी है 500 मीटर, तो 500 0.5 कर दे रहा हूं क्योंकि सब कुछ किलोमीटर आवर में दिया हुआ, बोलो क्लियर है? VRG कितना 5, VMR कितना 3 ना, सेक थीटा क्या 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा कितना 5/4 ना, माइनस tan थीटा 3/4, शाबाश, कितना आ गया बनके 25/12 माइनस 3/4 1/2, ये आ गया कितना, ये कितना आ गया 12 LCM 25 माइनस 9, देखो तो सही है, इंटू 1/2, तो कितना आ गया 8/12 क्या, मतलब 2/3 किलोमीटर, यस और नो? अब देखें आंसर, समझ गए, समझ गए, समझ गए पक्का? ड्रिफ्ट मिनिमम कब होगा, टाइम मिनिमम कब होगा, डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, क्या तीनों बात समझ में आ गई है? ड्रिफ्ट कब मिनिमम होगा, ड्रिफ्ट कब मिनिमम होगा, जब साइन थीटा इज इक्वल टू VMR अपॉन VRG, यस और नो? टाइम मिनिमम कब होगा, क्या जब बंदा बिल्कुल परपेंडिकुलर डाइव करे हमेशा, यस और नो? डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, याद कर, डिस्टेंस मिनिमम जब बंदे की रफ्तार मतलब अपनी रफ्तार ग्राउंड के लिए किधर हो जाए, रिवर के परपेंडिकुलर, यस और नो? तो रिवर के परपेंडिकुलर होने का मतलब कि क्या VMR साइन थीटा शुड बी इक्वल टू कितना VRG, यस और नो? VMR साइन थीटा शुड बी इक्वल टू VMR साइन थीटा इज इक्वल टू, यस और नो? VMR साइन थीटा शुड बी इक्वल टू VRG, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई VRG अपॉन VMR, उल्टा है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे बड़ा होगा, ये VRG की जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी, VMR जो होगा वो क्या होगा बड़ा होगा, तभी तो दोनों बराबर होंगे वहां पे, बोलो क्लियर है? नहीं समझे मेरी बात को? यही होता था ना डिस्टेंस मिनिमम के लिए कि रफ्तार VMR इधर की तरफ, बंदा इधर की तरफ जा रहा, सॉरी नदी इधर की तरफ जा रही है, तो क्या नेचुरली ये इधर की तरफ, मतलब अपना इसका नेट वेलोसिटी इधर की तरफ हो जाए, यस और नो? एंड अगर वेलोसिटी इधर की तरफ है तो क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाने चाहिए, तो VMR sin थीटा शुड बी इक्वल टू VRG, बोलो क्लियर है? तो ये सारे कंडीशंस याद रहेंगे, तीनों कंडीशंस याद रहेंगे, क्या क्या होता है याद का मतलब लॉजिकली सोचना है और उसके बाद फिर करना है सवाल सॉल्व, बोलो क्लियर है? अब देखो, अब कुछ ठीक ठाक से सवाल करा रहा हूं आपको मैं, आइए सवाल है कि एक नदी बह रही है, बोलो क्लियर है? नदी बह रही है और नदी की रफ्तार जो है वो दे रखा है u, बोलो क्लियर है? u, बोलो क्लियर है? नदी अपना बह रही है ऐसे, इस नदी में एक बोट है जो सरफिरा बंदा है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, समझ लो क्या करता है, हो सकता है ना ऐसा, यहां से गया फिर ऐसे इक्वेटर ट्रायंगल बना रहा है, बोलो क्लियर है?
इस बंदे की रिवर्स स्पीड दी हुई है, मतलब कौन सी स्पीड दी? u√3। कितना दिया? बढ़िया सवाल है, ढंग से समझना। और इसकी रफ्तार है नदी की u। तो आपसे पूछा टाइम टेकन टू कंप्लीट द फुल कोर्स। सवाल लिखो, टाइम टेकन टू कंप्लीट द फुल कोर्स अगर इसका साइड लेंथ a है, अगर इसका साइड लेंथ कितना है? a, तो फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द फुल कोर्स। कोशिश करो एक बार। इक्वेटर ट्रायंगल है तो 60 डिग्री होना ही होना है। लो 60 डिग्री, इसे बताना है क्या? नेचुरली वो तो होना है। अब करो कोशिश, अब करो कोशिश। देखो ढंग से देखो जब। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली प्लीज। यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तो ये डाउनस्ट्रीम फ्लो कर रहा है ना, तो बंदे की रफ्तार क्या हो जाएगी? u प्लस u√3। यस और नो? यस और नो? यहां से यहां तक तो टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है ना। t1 इज इक्वल टू वॉट? u प्लस, बंदा भी चला उधर, नदी भी चली उधर, दोनों जुड़ गए। हाँ कि ना? a बाई इतना, क्या यही टाइम t1 आया? हाँ कि ना? पहले बात और ये समझ में आया सबको अच्छे से? ये बात समझ में सबको अच्छे से आई है? इसे तो कोई खास बात नहीं है। यहां से यहां तक आने में टाइम नहीं निकाले, चलो एक तो निकला। अब सोच, यहां से यहां बंदे ने पहुंचना है ए से बी। नदी किधर बह रही है रे? राइट को। बंदे को जाना किधर है? ऐसे। तो क्या बंदा कुछ तो ऐसे डाइव करेगा? अरे यार, तभी तो रफ्तार इधर हो सकती थी, नदी इसको इधर लेके जाएगी। दोनों का समेशन ही आना है ना, जिधर बंदा जाएगा। नहीं समझा मेरी बात? तो बंदा कुछ इधर चलता है, मान लेते हैं कि वो किसी थीटा एंगल पे चलता है। प्लीज समझना अच्छे से। ये है बंदे की रफ्तार नदी के रिस्पेक्ट में, और ये नदी की रफ्तार है। यही डायग्राम बनाया है इधर। मान लेते हैं ये फाई है। सोच, अगर बंदे को इधर जाना है, मेन वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर आना है, तो किधर की तरफ कंपोनेंट 0 हो जाना चाहिए? अगर वेलोसिटी x में है तो कौन सा कंपोनेंट 0 होगा? तो अगर वेलोसिटी रियल में इधर है तो कौन सा कंपोनेंट 0 होगा? क्या इसके परपेंडिकुलर वाला? सारी वेलोसिटीज को मैं इसी दो लाइन पे तोड़ रहा हूं। देखो इधर, बोलो क्लियर? नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे मेरी बात को? अब देख, ये क्या है? VMR sin फाई, और ये क्या है? VMR cos फाई। समझे नहीं? समझे नहीं? अच्छा, बोलो क्लियर अच्छे से? बोलो क्लियर? अच्छा, ये VRG देख, ये नदी की रफ्तार के डायरेक्शन में था ना, ऐसे तोड़ रहे हैं हम लोग। हाँ कि ना? बेटा ये एंगल तो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के लाइन में तोड़ा ना। मैं बता चुका हूं वेक्टर्स में, कहीं किसी भी दो लाइन में तोड़ सकते थे ना। तो ये वाला एंगल कितना हुआ है? 30 डिग्री। टोटल 120 था कि नहीं? ये 60 है ना, ये 120, तो ये कितना? ये तो u है। हाँ कि ना? तो क्या ये u cos 30 हो गया इधर की तरफ? देखो इधर, और नीचे की तरफ क्या हो गया? नहीं आया, नहीं आया। सोच, अगर बंदे ने सिर्फ इधर जाना है तो क्या ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल करना चाहिए बराबर होके? हाँ बोलो, कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये वाला अगर मान लेते हैं कि बंदे को इधर पहुंचना है, तो किस डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं हो सकता? इधर। तो मेरी वेलोसिटी 2 ही थी, मैंने इसके 2 कंपोनेंट्स बना दिए। एक अलोंग द डायरेक्शन, हमेशा मोशन को ऐसे ही तोड़ा जाता है। एक अलोंग द मोशन तोड़ो, और एक क्या तोड़ो? परपेंडिकुलर द मोशन। तो अलोंग द मोशन वाले कंपोनेंट से हमें मतलब होता है।
परपेंडिकुलर वाले को हम इन जनरल जीरो करेंगे। तो परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, तभी तो नेट वेलोसिटी बन के आएगी। तो अगर जीरो होना है तो देख वीएमआर का जो साइन कंपोनेंट बन के आया और ये वीआरजी का जो ये कंपोनेंट बन के आया, क्या दोनों बराबर हो जाना चाहिए? तो दोनों कैंसिल कर जाएंगे, तभी दोनों क्या हो जाएंगे? वही लिखूंगा, देखो यहां पे मैथमेटिकली इसी बात को लिखूंगा। वीएमआर साइन फाइव शुड बी, वीएमआर है कितना है? u रूट 3, राइट, शुड बी इक्वल टू कितना? u cos 30। यस और नो? कितना आ गया देखो, u से u चला गया, रूट 3 साइन 5 इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2। तो रूट 3 से रूट 3 चला गया, साइन 5 कितना आया? मतलब क्या बंदे को 30 डिग्री पे जाना चाहिए, तो क्या वो इस लाइन पे पहुंचेगा? हाँ कि ना? हाँ कि ना? सोच, अब यहां से यहां पहुंचने की जो रफ्तार है, देखो यहां पे VMR cos 5, VMR cos 5 माइनस VRG sin 5, मतलब sin 30। ये तो कॉम्पोनेंट कैंसिल होगा ना? थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, ढंग से समझो। मैंने किसी भी एंगल पे कर दिया कि भाई ये किसी भी एंगल पे जा रहा है। अगर ये सिर्फ देखो पहला सवाल मैंने क्या लिया था, जब ये दोनों एक लाइन पे जाए। दूसरा सवाल मैंने क्या लिया, जब ये एकदम परपेंडिकुलर जाए। तीसरा सवाल जनरल करोगे ना, जब वो किसी भी लाइन पे जाए तो किसी क्या होना चाहिए कि उस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटीज क्या हो जानी चाहिए? जीरो, कैंसिल कर जाना चाहिए। मैंने इसके परपेंडिकुलर के दोनों वेलोसिटी को क्या कर दी? जीरो, बराबर कर दिया ना। तो अब डेफिनेटली ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? सिर्फ इस लाइन पे। तो इस लाइन पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स है, देख, एक ये वाला का कंपोनेंट आएगा और एक ये वाला का कंपोनेंट आएगा। चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों माइनस होंगे कि नहीं होंगे? तो सोच किस वेलोसिटी से ये जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है? वेलोसिटी with which A, B, C boat goes from कहां से कहां तक? B से C। कौन सी रफ्तार? देखो बेटा, देख ये तो भी था ना, ये एंगल 30 डिग्री है, तो u रूट 3 इंटू कॉस 30, u रूट 3 इंटू कॉस 30 माइनस ये वाला, ये u है ना, u साइन 30। हाँ कि ना? क्या यही रफ्तार है? नहीं समझे? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? u रूट 3 इंटू रूट 3/2 माइनस u/2। नहीं समझे मेरी बात को? u रूट 3 मतलब 3u/2 माइनस u/2 कितना? u। तो टाइम कितना लगेगा यहां से यहां पहुंचने में? a/u। t2 की वैल्यू आ गई a/u। बोलो क्लियर है? सोच, अब यहां से यहां आने में क्या सेम लॉजिक होगा? देख अब क्या जाएगा, ये इधर जाएगा ना, अगेन इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर ऐसे, नदी ऐसे जा रही है, हाँ कि ना? नदी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ, नहीं समझे मेरी बात को, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ। कौन सा कैंसिल हो जाएगा? अब ये वाला सेम कंडीशन से, हाँ कि ना? नहीं समझे मेरी बात को? तो सिर्फ इधर की तरफ ये माइनस ये, क्या अभी भी टाइम u/a ही लगेगा। बात समझे हो? नहीं समझे? इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। कहा? हाँ सॉरी, तो वो तो डायमेंशनली भी गलत था, डिस्टेंस बाय स्पीड ना। बोलो क्लियर है? अब क्या होगा देख यहां से बेटा, टोटल टाइम बोलो कितना है? समझ में आया अच्छे से? ये समझ अच्छे से? नहीं आया ना? टोटल टाइम कितना? t1 प्लस t2 प्लस a कॉमन ले लेता हूं बेटा, a/u कॉमन ले लेता हूं, क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस रूट 3 प्लस 2। देखो तो सही है क्या? सही तो है। अब सॉल्व कर लो, रेशनलाइज वगैरह कर लो, रेशनलाइज कर लो। आंसर जो दे रहा है देखो तो आ रहा है कि नहीं? रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1/2u इंटू a। निकालो तो, रूट 3 इंटू 1 प्लस रूट 3 इंटू l/2u। देखो तो आ रहा है क्या? रेशनलाइज करना इसको, देखो कितना बन के आता है। देखो इतना आ रहा है क्या?
ये क्लियर हुआ? समझ आया? हाँ बेटा मेरे हिसाब से तो सही है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? ये थीटा है ना, मैंने लिखा तो u cos थीटा, देख यही तो लिखा है, मतलब u√3 इंटू कॉस थीटा, u√3 इंटू कॉस, अच्छा मैंने कुछ, अच्छा यहां से नहीं ठीक तो है, u√3 इंटू साइन थीटा ये वाला, और ये सही तो है कुंवर, मेरे को तो सही लग रहा है। देख लेता हूं, ये क्लियर है? एक सेकंड, यहां से यहां वाले में देखो ढंग से, ये मिटा दो, देखो बेटा मेरे हिसाब से सही है, देख लेते हैं। ये u है ना, और जाना इधर है ना इसको, ये एंगल तो 60 है ना, और ये 60 है तो ये भी 60, 120। तो अब देख, अब इसकी रफ्तार कुछ ना कुछ ऐसे है, ये 5 मान लेता हूं, ठीक? तो इधर की तरफ क्या आ गई? u√3 cos 5, और इधर की तरफ क्या आ गया? u√3 sin 5। इसकी रफ्तार के भी दो कंपोनेंट हो गए, देखो इधर, देखो देखो देखो, समझ लो। अब ये वाला जो मैंने 90 डिग्री पर लाइन लिया है, हाँ ना, ये लाइन कितने, ये जो है ये मेरी वेलोसिटी का VMR है, राइट? ये मेरी नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर पे एक लाइन बनाया मैंने, राइट? हाँ कि ना? अच्छा, ये टोटल एंगल 90, तो ये 30 हुआ ना बेटा? हाँ, तो देख कितना आया बनके, u cos 30, u cos 30, और इधर की तरफ क्या आ गया? u sin 30, u cos 30 बराबर u√3 sin 5, u√3 sin 5 should be equal to u into √3/2, √3 से √3 चला गया, u से u चला गया, sin 5 is still 1/2, राइट? sin 5 is equal to, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u√3 इंटू साइन 30, नहीं समझे मेरी बात को? सही बोल रहा हूं ना मैं? u√3 इंटू साइन 30, हाँ तो करेंगे भाई, रुक जा ना। साइन 30 इज √3/2 माइनस कितना हो जाएगा? u साइन 30 u/2, सही क्या? यही तो बोला कि सही आएगा। तो टाइम यही होगा, टाइम क्या आया? पता नहीं क्या हुआ इसमें, नहीं समझे मेरी बात को? मतलब आपको एक सेकंड, मैंने सिर्फ आपको इसलिए, जाहिर सी बात है क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आपको नहीं समझ में आएगा एक बार में, घर पे जाकर सोचना, बट तू ढंग से सोचिए आपको क्या सिखाता है। अगर ऑब्जेक्ट किसी भी एक डायरेक्शन में जा रहा है और हमें एक डायरेक्शन दिया हुआ है, या कोई भी वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो, एक्स वाई जी किसी भी डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर हो, तो हमें अगर उस डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए तो किस डायरेक्शन में हम उसके कंपोनेंट, जो उसके जो भी कंपोनेंट्स आएंगे, क्या जो गिवन वेक्टर अगर मेरा इस डायरेक्शन में है, इसके 2 कंपोनेंट्स है या 10 कंपोनेंट है, क्या इस गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उन सारे कंपोनेंट्स का सम 0 होना चाहिए? तभी तो नेट वेक्टर इस लाइन पे आ सकता है। नहीं समझे मेरी बात को? अगर मेरा 2 वेक्टर जो है वो किसी भी एंगल पे हो, मैं एक्स वाई जी नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं किसी भी एंगल पे हो, अगर हमें नेट वेक्टर उस एंगल पे मिला हुआ है, तो क्या उस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट्स का सम 0 होना चाहिए। यही मैंने किया यहां। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब जो मैंने एक क्वेश्चन भेजा है ना ग्रुप पे, उस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, बोलो सवाल क्या है? ये सवाल शायद, एक सेकेंड, किसी बच्चे का ही आया है, मेरे को नाम बता देता हूं मैं उसका, किसका है? नहीं, ये कोटरा हरिदत्त का क्वेश्चन है, पता नहीं, कोटरा हरिदत्त का। अब ये सवाल देखो क्या कह रहा है कि a launch travels between 2 points A and B on the opposite banks of the river, always following the line AB। वो लॉन्च हमेशा किस दिशा में चलता है? A से B की दिशा में। मतलब क्या उस लॉन्च की रफ्तार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अलोंग AB है? ये बात समझ आ रही है? उसके बाद बोल रहे हैं कि द डिस्टेंस S बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज 280 मीटर्स। A और B के बीच की दूरी दे दी 280 मीटर। बोलो क्लियर? सर पे क्यों हाथ रखा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? आराम से टाइट बैक, टाइट होने से कोई, आराम से बोलते रहो वरना फिर समझ नहीं आएगा। ऐसे कौन सा आ रहा है सर?
द वेलोसिटी ऑफ द रिवर करंट इज 6 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे दिया, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इज कॉन्स्ट एंड इट इज कांस्टेंट ओवर द एंटायर विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर की रफ्तार भी कभी बदलती है, लेकिन यहां पे बोल दिया कांस्टेंट है, आपको कांस्टेंट ही मान के चलना है अगर कभी कुछ नहीं दिया तो। द लाइन ए बी मेक्स एन एंगल 53 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द एंगल बीटा रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द पैसेज फ्रॉम ए टू बी एंड बी, अच्छा बी से ए भी आ रहा है। इफ द वेलोसिटी u एंड द एंगल बीटा एट विच द लॉन्च शुड बी ड्रिवन टू कवर द डिस्टेंस ए एंड बी एंड बैक इन टाइम 128 सेकंड इज 2p। देखो बेटा क्या कह रहा है, सुनो, कह रहा है कि नदी ऐसे बह रही है, समझना सवाल को, नदी ऐसे ही सवाल आते हैं, बढ़िया एग्जाम में जाओगे तो ऐसे ही सवाल आएंगे, फिगर वगैरह नहीं देगा आपको, वर्ड्स देगा, आपको फिगर खुद से बनाना पड़ेगा। अब क्या कर रहा है, नदी किधर कितनी रफ्तार से जा रही है, हालांकि यहां पे दे दिया हुआ फिगर, नदी कितनी रफ्तार से जा रही है 6 मीटर पर सेकंड से, राइट। कहा कि यहां ए है और एक पॉइंट यहां पे बी है, ए से बी कोई पॉइंट जा रहा है, राइट, यही बोल रहा है ना। पर कि एक लॉन्च है जो कि ए से बी जाता है और बी से ए वापस आता है, बोलो क्लियर है, नहीं समझे मेरी बात को, ए से बी जाता है और बी से ए वापस आता है, बोलो क्लियर। अच्छा, ये एंगल शायद 53 डिग्री दिया, राइट। अब बोल रहा है कि ए से बी भी जा रहा है और बी से ए भी वापस आ रहा है, और इस प्रक्रिया में बोल रहा है कि इसकी रफ्तार जो है वो u होती है रिवर के रिस्पेक्ट में, और ये एंगल मेरा बीटा है। पहले बात, क्या ए से बी अगर जाएगा, ए से बी अगर जाएगा तो क्या u इधर होना चाहिए ताकि नेट वेलोसिटी इधर बन के आए, और आते समय u किधर होना चाहिए, किधर, नदी तो ऐसे बह रही थी, तो क्या बंदे को ऐसे डाइव करना चाहिए, अभी भी एंगल बीटा ही है, बोल रहा है बीटा। देखो बीटा किसके बीच का एंगल है, मैन का रिवर स्पीड और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड के बीच का एंगल है, यस और नो, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर। अब बोला यहां से यहां जाने में और यहां से यहां आने में टाइम 128 सेकंड लग रहा है, कितना लग रहा है, और शायद ये डिस्टेंस 280 दिया है, राइट, 280 मीटर्स, और जाने में 128 सेकंड। अब कुछ डेटा पूछा है वो एक अलग बात है, पहले सोचते हैं, देखो ये तो यू है ना, सोच अगर यहां से यहां पहुंचना, अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था, अगर यहां से यहां पहुंचना है तो वेलोसिटी को कौन से दो कंपोनेंट में तोड़ो, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल टू द मोशन, लाइन ऑफ मोशन, और दूसरा परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। देख बना रहा हूं वही दो लाइंस, ये लाइन और एक ये लाइन, बोलो क्लियर है। अब ये u, तो ये कितना बेटा, ये रफ्तार कितनी, u साइन बीटा, शाबाश, और ये कितना 6 साइन 53, यस और नो, यस और नो, क्या दोनों बराबर होने चाहिए, तो u साइन बीटा शुड बी इक्वल टू 6 साइन 53, u कितना साइन बीटा, साइन बीटा देते हैं क्योंकि मैं u और साइन बीटा दोनों ही चाहिए। देखो तो सवाल भी कह रहा है कि अगर उसकी रफ्तार 2p कुछ तो ऐसे ही दिखा है और एंगल कुछ q इंटू 37 डिग्रीज है, तो हमें रफ्तार भी चाहिए और हमें बीटा भी चाहिए, राइट। चलो कोशिश करते हैं निकालने की, तो u साइन बीटा इज इक्वल टू 6 इंटू साइन 53 कितना 4/5, तो 24/5, ये लिख के रख लिया मैंने, ठीक है, बोलो क्लियर है। अच्छा, अब जा तो इधर रहा है ना, जा तो सोच देखिए रफ्तार कितनी है, रफ्तार कितनी है u cos बीटा प्लस कितना 6 cos 53, यस और नो, नहीं बेटा, बोलो क्लियर है, 6 cos 53 इंटू t, दैट इज इक्वल टू व्हाट 280। इसी रफ्तार से गया ना, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं वेलोसिटी को, तो क्या मिलेगा, दिया हुआ ना एबी का डिस्टेंस, ओके, यस और नो। अगला देख, यहां पर भी क्या, अगला पर भी यही कंपोनेंट है, देख, इसलिए मैंने पिछला सवाल फ्लो कराया था अभी, ताकि ये करा सकूं। देख u का भी यहां पर भी दो कंपोनेंट, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, हाँ की तरफ, और इसका भी दो कंपोनेंट, देखिए 53 है, तो 6 cos 53, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा 6 sin 53, देखो u sin बीटा और इधर की तरफ क्या हो जाएगा
ये तो अभी भी कैंसिल होगा, तभी तो इधर की तरफ आ सकता है। यस और नो? तो देख बेटा क्या लिखोगे, देखो अब जिस रफ्तार से इधर आ रहा होगा वो कितनी है, u cos बीटा माइनस 6 cos 53, u cos बीटा माइनस 6 cos 53 इंटू ये टाइम कितना, अगर इधर लगा t तो क्या दूसरी बार लगेगा 128 माइनस टी, 128 बोलो क्लियर है, शुड बी इक्वल टू 280, नहीं समझे, बोलो क्लियर है। अब देखो कुछ इससे फायदा होगा, हमें क्या चाहिए अब देखो क्या करूं मैं यहां से, एक काम करो ना, इधर डिवाइड कर दो, इसको भी डिवाइड करके ऐड कर दो, तो टी कट जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि इसको इससे डिवाइड कर लो डिनोमिनेटर जाके, और इसको भी इससे डिवाइड कर लो और जोड़ दो, तो टी और टी कट जाएगा ना। देखो वही कर रहा हूं, देखिए देख 280 बाई टी इज नहीं टी बाई 280 प्लस 128 माइनस टी बाई 280 शुड बी इक्वल टू कितना, अब दोनों को ऐड करोगे। yes, अरे यार इसको डिवाइड किया 280 बाई टी, अच्छा टी, हाँ ठीक है, नहीं वही करो, वही बोलना, वही चाह रहा हूं टी बाई, तभी तो बेसिकली मेरा बड़ा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो फिर कटेगा नहीं टी, ठीक है। तो टी बाई 280 128 माइनस टी बाई 280 इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन u cos बीटा प्लस 6 cos 53 कितना होगा रे, 6 cos 53 प्लस, अब ये जो भी है इसको ऐड करोगे तो यहां से टी कट जाएगा, cos बीटा में एक रिलेशन ये आया और यहां पर एक रिलेशन है sin बीटा का, क्या यहां से u निकल जाएगा, क्या यहां से sin बीटा निकल जाएगा, करेगा कौन, आप करेगा कौन, बाकी मैथमेटिक्स सब यहां से, यहां के बाद से आपकी कैलकुलेशन मेरे से तेज होनी चाहिए, बाकी कंसेप्चुअली कोई नई बात नहीं है, जो पिछले सवाल में था वही था, बाकी मैं थोड़ा सा यहां पे सर्कमवेंट करके इसको सिंपल बना दिया। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कुछ नहीं आया, बोलो चल बोलो, क्वेश्चंस करो निकाल के, हाँ बोलो क्लियर है, चलो ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे, बाकी ये खत्म हो चुका है रेन मैन प्रॉब्लम, लाओ काम देता हूं एचसी वर्मा में, पहले एचसी वर्मा निपटा लो, उसके बाद फिर शीट तो दिया ही हुआ है, जाएगा ही, किसका, तुम लोगों को ये बता रहा हूं बेटा, तुम लोग कहां तक कर लिए, वेक्टर्स कर लिए, देखो इधर एचसी वर्मा में आपको करना है, आपसे सारा हो जाएगा 48 तक, 47 48 कर दिया, हाँ 1 से, अब बीच में कुछ सवाल नहीं, इसमें उन्होंने उस पे दिए होंगे, फीट पर सेकंड पर दे दिया होगा, ठीक है, हाँ तो कंस्टेंट मोशन में नहीं होगा इसमें, हाँ तो उसमें एक्चुअली 32 इस्तेमाल करना पड़ता है जी को, तो वो छोड़ देना, 36 छोड़ देना और 37 भी छोड़ देना, ठीक है, वो आते नहीं है सवाल फीट पर सेकंड पे अब, ठीक है, बाकी कर लो, बाकी सारा कर लो, बाकी सारा हो जाएगा तुमसे, ठीक है, चलो बाय बाय।